बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपसे खुश्क खांसी से मुतल्लिक़ बात करेंगे और मुफीद और कारगर होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि वो इस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, खांसी एक ऐसी बीमारी है जिसका सामना लगभग हर फर्द को ही कभी न कभी होता है। खांसी एक कुदरती अमल है जिससे हमारे गले में मौजूद बलगम, गर्द गुबार और दीगर ज़र्रात की सफाई होती है, मगर मुसलसल खांसी मुख्तलिफ अमराज की अलामात भी हो सकती है। मौसम बदलने के साथ एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बायस बेशतर अफराद को दोनों यानी खुश्क और तर से मुराद बलगमी खांसी का सामना होता है। खुश्क खांसी आमतौर पर वायरल यानी वबाई होती है, जबकि इसकी दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा नज़ला और ज़ुकाम या किसी किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। याद रहे कि खुश्क खांसी बगैर बलगम की होती है। खांसते वक्त दचका सा लगता है, जिसकी वजह से गले पर जोर पड़ता है। खुश्क खांसी अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो आगे चलकर ये दमा या किसी दूसरे बड़ी बीमारी का बायस भी बन सकती है। दोस्तों, दायमी खुश्क खांसी आमतौर पर सिगरेट नोशी, माहौलियाती आलूदगी, जलन, एलर्जी, पोस्ट नज़ल ड्रप या दमे की वजह से होती है। खुश्क हैकिंग खांसी फेफड़ों की कई दायमी हालतों की वजह से भी हो सकती है। बच्चों में खुश्क खांसी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, जलन, दमा और माहौलियाती अवामिल शामिल हैं। इसके अलावा दायमी एसिड रिफ्लेक्स, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, खुश्क माहौल, हवा की आलूदगी और ऊपरी सांस के इन्फेक्शन भी काबिल ज़िक्र हैं। धुआं, खुशबू और बाज़ केमिकल्स की बू की वजह से कुछ बच्चों में खुश्क खांसी हो जाती है और ये बड़ों में भी हो जाती है। सांस में फैले हुए हवा के ज़रिया ज़र्रात और गिरीदार मीवे या खिलौनों के कुछ हिस्सों को मुंह में लेने से बच्चों में खांसी का सबब बन सकती हैं। आमतौर पर बच्चे ये चीज़ें मुंह में लेते हैं खेल कूद के दौरान। अब देखते हैं कि बच्चों में खुश्क खांसी की तशख़ीस कैसे की जाती है। बच्चों में खुश्क खांसी की तशख़ीस बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये बच्चों में शदीद वायरल और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में हो सकती है। दोस्तों, ये थी इनकी वजूहात। अब देखते हैं अलामात क्या हैं। अलामात आमतौर पर वाज़ेह होती हैं। अलामात में बच्चों का दम घुटना, रोने या आवाज़ देने में नाकामी, सांस लेने में दुश्वारी, सीने और पसलियाँ अंदर की तरफ खींची जा रही हों, चेहरे पर सुर्खी माइल होना और बसा औकात बेहोशी शामिल हैं। इसके अलावा तेज़ सांस लेना और सांस लेने में दुश्वारी, बाज़ औकात खांसी से खून का आना, ये बहुत कम वैसे होता है, जिसम में पानी की कमी की अलामात, और जब बच्चा खांसता है तो एक अलग सी आवाज़ को निकालना, और जब बच्चा सांस लेता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ का आना शामिल है। ये थी इनकी अलामात। और देखते हैं कि इसका जो इलाज है वो क्या है। अगर कोई बच्चा या बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या बड़े आदमी हो, किसी भी उम्र का हो, इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। मैं इस तरह के मरीज़ों को आमतौर पे काली बैक्रम 30 एज पोटेंसी उम्र को देखकर दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को एक कतरा दिन में 3 मरतबा, और थोड़े बड़े अगर बच्चे हैं
تو 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ، اور اگر بڑا آدمی ہے تو 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کمبینیشن بنائی ہے DCC کے نام سے، ڈرائی کف کمبینیشن کے نام سے۔ اس میں 4 میڈیسن شامل ہیں، وہ مادر ٹنچر میں ہیں۔ نمبر 1 ہے براؤنیا البا، یہ کیو میں یا مادر ٹنچر میں۔ نمبر 2 ہے ایکنیشیا، کیو یا مادر ٹنچر میں۔ نمبر 3 ہے دروسرا، کیو یا مادر ٹنچر میں۔ اور نمبر 4 ہے جسٹیکا، کیو یا مادر ٹنچر میں۔ یہ 4 کے 4 میڈیسن آپ اچھے کمپنی کے خرید کے لائیں گے، ساتھ میں ایک خالی فائل لے کر آئیں گے نوزل والی۔ یہ چاروں شیشوں کو آپ کھول کے، چاروں دوائیں کو کھول کے اس خالی فائل میں ڈال دیں گے، اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اب آتے ہیں یہ کس طرح یوز کی جاتی ہے۔ عمر کو دیکھ کر، بچے کے وزن کو دیکھ کر، کیفیت کو دیکھ کر بچوں کو دی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ، تقریباً 3 چمچ پانی میں یہ ڈال کے پلائی جاتی ہے۔ 6 سال سے لے کر اوپر والے بچوں کو 5 قطرہ دن میں 3 مرتبہ 6 چمچ پانی میں ڈال کر پلائی جاتی ہے، اور بڑوں کو 20 سے 25 قطرہ دن میں 3 مرتبہ آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کر پلائی جاتی ہے۔ اس دوائیوں کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصے میں ڈرائی کف سے نجات ملے گی۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔